कल जैसा कल की कथा का अंतिम सत्र आपने देखा था कि परीक्षित को तक्षक डस लेता है और सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। उसके आगे की कथा सुखदेव जी महाराज के प्रस्थान के पश्चात भागवत में वापस सूत और शौनक जी का संवाद प्रारंभ हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि जब परीक्षित के पुत्र ने सर्प यज्ञ किया, उसमें तक्षक भस्म होने लगा, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उसका निवारण किया। इसके पश्चात शौनक जी ने सभी देवताओं की प्रार्थना पर परलोक भावन भगवान विष्णु के महर्षि पाराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से धर्म की रक्षा के लिए व्यास के रूप में अवतार लेकर वेद के 4 भाग किए। भगवान व्यास जी ने मणियों के समूह में से विभिन्न प्रकार की मणियों को छांट कर मंत्र समुदाय के प्रकरणों के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इस 4 संहिताओं में वेद को विभक्त कर दिया। अपने 4 शिष्यों को पहली संहिता को पेल को 2 नंबर यजुर्वेद समुदाय को निगद नाम की संहिता, वैशंपायन को तीसरी सामवेद की श्रुतियों की छांदोग्य संहिता जैमिनी को एवं चौथा अथर्वारंग से नाम की अथर्व संहिता अपने शिष्य सुमंत को पढ़ाई। उसके पश्चात इन ऋषियों ने अपने अपने शिष्यों को इनके विभाग कर करके पढ़ाया, जो आज तक हमारे संसार में प्रचलित है। व्यास जी ने पुराणों के आचार्य वो कह रहे हैं कि मेरे पिता लोमहर्षण जी को बनाया और मैंने अपने पिता से इन पुराणों का अध्ययन किया। सूत जी कहते हैं त्रयारुणी कश्यपश्च सावर्णेर कृतवर्ण वैशंपायन हारितो षड्वै पौराणिका इमे। हे ऋषियों, अब आप इन पौराणिकों के नाम भी सुनिए। 1 नंबर त्रयारुणी, 2 नंबर कश्यप, 3 नंबर सावर्णी, 4 नंबर अकृत वर्ण, 5 नंबर वैशंपायन और हारित, ये 6 पौराणिक है। इन सभी को शौनक जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि मेरे पिता रोमहर्षण जी ने भगवान वेद व्यास जी से पुराण संहिताओं को पढ़कर एक संहिता पढ़ाई थी। मैंने इन 6 आचार्यों से उन सभी संहिताओं का अध्ययन किया। इन संहिताओं के अतिरिक्त 4 मूल संहिताएं भी थी। उनका अध्ययन मैंने कश्यप, सावर्णी, अकृत वर्ण के साथ व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी से किया था। अब वेद और शास्त्रों के अनुसार जो पुराणों के लक्षण हैं, उसको बताते हुए आगे कहते हैं कि पुराण के 10 लक्षण हैं। 1 सर्ग, 2 विसर्ग, 3 वृत्ति, 4 रक्षा, 5 मनवंतर, 6 वंश, 7 वंशानुचरित, 8 संस्था प्रलय, 9 हेतु और 10 अपाश्रय। इन 10 लक्षणों से जो युक्त होता है उसे पुराण कहते हैं। सर्ग का मतलब क्या? प्रधान प्रकृति में लीन हुए गुण जब क्षुब्ध हो जाते हैं तब महत्व की उत्पत्ति होती है। और महत्व में राजस, तामस, वैचारिक अहंकार की उत्पत्ति होती है। त्रिवृत्त अहंकार से
पंच तन मात्राओं, इंद्रियों और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम को सर्ग कहते हैं। सर्ग का वर्णन तीसरे स्कंद में पूरा दिया हुआ है। 2 विसर्ग। भगवान की प्रेरणा से पूर्व जन्म की वासनाओं के जागृत होने पर जीव अपने एक एक नाम और रूप को स्वीकार करता है। उस अनेकतापूर्ण स्थिति का नाम ही विसर्ग है। इस विसर्ग का चौथे स्कंद में पूर्णतया वर्णन है। तीसरा वृत्ति। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ अपने स्वभाव के अनुसार, कुछ कामवश, कुछ शास्त्रों को आज्ञा अनुसार अपना स्थान बना लेते हैं, उसे वृत्ति कहते हैं। इसका 5वें स्कंद में वर्णन है। 4 रक्षा। भगवान अनेक रूप के, अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हुए वेद और धर्म विरोधियों का संहार करते हैं। उसे पोषण यानी रक्षा कहते हैं। इसका 8वें स्कंद में अजामिल कथा का वर्णन आपने सुना होगा। 5वां मनवंतर। मनु देवता, मनु पुत्र, इंद्र, सप्त ऋषि और भगवान से युक्त काल को मनवंतर कहते हैं। इसका भी 8वें स्कंद में वर्णन है। 6 वंश। ब्रह्मा से उत्पन्न राजाओं की भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन वंश वृद्धि को वंश परंपरा कहते हैं। 9वें स्कंद में सूर्य और चंद्र वंशों का वर्णन है। वंशानुचरित। 7वां उन राजाओं के वंशों के चरित्र को वंशानुचरित कहते हैं। 8वां संस्था। नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आंतरिक प्रलय को हमेशा संस्था कहते हैं। 9 हेतु। महापुराणों के अंतर्गत आए हुए हेतु का नाम ही जीव है, क्योंकि सर्ग आदि का वही कारण है। 10वां अपाश्रय। जागृत, स्वप्न या सुषुप्त जीव की 3 वृत्तियां हैं। विश्व, तेजस और प्राज्ञ के नाम से प्रसिद्ध है। इन मायामय जीवों को वृत्तियों में जिनका साक्षी रूप, अन्वय तथा समाधि में व्यतिरेक है, वही ब्रह्म है। इसे ही अपाश्रय कहते हैं। इसका वर्णन 12 स्कंद में है। उसके पश्चात में आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि वैशंपायन से कई एक बार हिंसा हो गई। उसका प्रायश्चित उन्होंने स्वयं न करके उन्होंने अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के लिए कह दिया और वे सब प्रायश्चित करने लगे। उसी समय वैशंपायन जी के दूसरे शिष्य याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा, गुरुदेव आपके ये तीतर बीतर बटेर जैसे छोटे ये नन्हे मुन्ने शिष्य है, वे क्या प्रायश्चित कर लेंगे। मैं आपका एकमात्र ऐसा शिष्य हूं जो अकेले ही प्रायश्चित कर सकता हूं। इस पर चूंकि गुरु के सामने इतनी बड़ी बात कह देना वो पूर्णतया गलत थी, तो गुरुदेव वैशंपायन जी नाराज हो गए और बोले, तुम मेरे और इन ब्राह्मण ब्रह्मचारी शिष्यों को तुच्छ यानी छोटा समझकर इनका अनादरण करते हो। जाओ, मेरी पढ़ी हुई विद्या जो है तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। उनकी पढ़ाई विद्या का परित्याग याज्ञवल्क्य जी ने फिर गुरु की आज्ञा मानकर उनके द्वारा पढ़ाई गई विद्या का भी परित्याग कर दिया, क्योंकि गुरु ने कह दिया था कि छोड़ दो मेरी विद्या को, मेरी जो पढ़ाई हुई विद्या है उसको यहीं पर त्याग कर दो। उसके पश्चात उन्होंने तपस्या, पूजा व आराधना की और उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की। सूर्य भगवान उन पर प्रसन्न हुए। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को मंत्रों का उपदेश किया जो आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुए। फिर उनके द्वारा यजुर्वेद की शाखाएं चली। इसके पश्चात सौनक जी के पूछने पर सूत जी ने भगवान के अंगों, आभूषणों और आयुधों के संबंध में बताया कि पुरुष स्वरूप जो भगवान के चरण हैं वे क्या है? पृथ्वी है।
मस्तक जो है भगवान का वो स्वर्ग है, और नाभि जो है वो अंतरिक्ष है, नेत्र उनके सूर्य है और नासिका वायु है, और कान जो है वो दिशा है। भगवान अपने वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को श्री वत्स रूप से उसकी प्रभा को धारण करते हैं। उनकी वनमाला माया है और पीतांबर छंद है और यज्ञोपवीत प्रणव है। उनके कुंडल साक्ष्य योग रूप है और वे मुकुट के रूप में ब्रह्मलोक को धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष सैया और धर्म ज्ञान आदि युक्त उनका नाभि कमल है। भगवान की पूजा का स्थल सूर्य मंडल अथवा अग्नि मंडल है। अंतःकरण की शुद्धि, हृदय की शुद्धि, ये मंत्र दीक्षा है। समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। इस प्रकार सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को पंचरात्र आदि तंत्रों के अनुसार लक्ष्मीपति भगवान नारायण के पूजन आराधन का विधान बताया। उसके पश्चात शौनक जी के पूछने पर सूत जी ने मार्कंडेय ऋषि की कथा प्रारंभ की। उन्होंने बताया कि मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी भगवान की आराधना करते थे। उनको किसी भी तरह की कोई कामना नहीं थी। असल में जो भगवान से अपनी कामना की पूर्ति कराना चाहता है वह उस काम्य वस्तु को भगवान की अपेक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता है। हमें जिस चीज की जरूरत होती है भगवान से अब मांगते हैं तो उस समय हमारे लिए सबसे पहले वो चीज हो जाती है और भगवान उसके पश्चात हो जाते हैं। अथवा भगवान के सामने आने पर उनसे स्वयं भगवान को न मांगकर कोई खिलौना मांगता है तो यह भगवान का आदर नहीं होता है। तो मार्कंडेय जी के मन में कोई वर लेने की इच्छा नहीं होने पर भी जब नार नारायण उनके पास आए और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए बोला, तब मार्कंडेय जी ने प्रार्थना की, महाराज आपका दर्शन हो गया, मुझे दूसरी कोई चीज चाहिए ही नहीं। इसलिए आपकी माया क्या होती है यह मैं देखना चाहता हूं। कृपा करके एक बार अपनी माया दिखा दीजिए। मार्कंडेय जी की बात सुनकर भगवान को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो मेरी माया भी देख ले। एक दिन मार्कंडेय जी सायंकाल संध्या वंदन करने के पश्चात जब सुभद्रा नदी के तट पर बैठे थे तब उनको मालूम पड़ा कि समुद्र चारों ओर से दुनिया को डुबाता हुआ उनकी ही ओर आ रहा है। इतने में लहर आई और मार्कंडेय ऋषि उसमें बह गए, लेकिन मरे नहीं। उन्होंने सारी दुनिया को डूबते बहते देखा। कभी उनको समुद्र में जितने जंतु है वो निगल जाए तो कभी कोई दूसरा निगल जाए, फिर उगल दे, फिर निगल ले। इस प्रकार वे कल्पों तक उस समुद्र में भ्रमण करते रहे। अंत में उन्होंने देखा कि एक टीले पर पीपल का पेड़ है, उसके पत्ते के दाने में एक छोटा सा बालक सो रहा है। ये फोटो भी आप और हमने सबने भगवान का देखा होगा। एक पीपल के पत्ते पर भगवान श्री कृष्ण सोए हुए रहते हैं। देखिए इस प्रसंग में वेद भगवान की एक बात वे कहते हैं कि अरे ओ मनुष्यों, तुम्हारा यह गांव पीपल के पेड़ पर बसा है। जैसे पीपल के पत्ते पर एक बूंद पानी लटक रहा हो और मालूम पड़े कि अब गिरा तब गिरा, ऐसी ही आपकी आयु है। मार्कंडेय जी ने देखा कि बालक अपने पैर का अंगूठा मुंह में लिए हुए अंगूठा चूस रहा है। महात्माओं ने कितनी सुंदर बात की कि वह बालक साक्षात बाल गोपाल भगवान थे। अपने पैर का अंगूठा इसलिए चूस रहे थे कि देखे इसमें कौन सा स्वाद है जो लोग इसका जल ले लेकर पीते रहते हैं। मतलब भक्तों की उस प्रक्रिया, भगवान के चरणों का अमृत धो धो कर आप और हम सब पीते हैं, उस प्रक्रिया को भगवान देख रहे थे कि ऐसा कौन सा अमृत है जो इस अंगूठे में जो आकर लोग पैर धोते हैं और फिर
उसका जल पीते हैं। मार्कंडेय जी जब उस बालक के पास गए तब उसकी सांस के साथ उसके पेट के भीतर चले गए। उन्होंने भीतर जाकर कोटि कोटि ब्रह्मांडों को देखा, यहां तक कि उन्होंने उनको सुभद्रा नदी और उनका खुद का आश्रम भी दिखाई पड़ा। उन्होंने अपने को ध्यान करते हुए भी उस पेट के अंदर देखा। इसके बाद में वे बालक की सांसों के रास्ते से ही बाहर निकल गए। जब उस बालक को प्रणाम करने चले तो वहां कोई ना तो बालक था न कोई दूसरा दृश्य दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि वही का वही स्थान है, वही दिन है, वही समय है और वे पहले की तरह बैठकर संध्या वंदन कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अरे मैंने यह सब क्या देखा। फिर उनकी समझ में आया कि यह तो माया का खेल है, क्योंकि भगवान से मैंने प्रार्थना की थी कि माया का दर्शन मुझे भी करवा दीजिए। इसलिए उसने परमात्मा को ढक लिया, सत्य को ढक लिया और जो नहीं है उसको जादू के खेल की तरह प्रकट कर दिया। मार्कंडेय जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे फिर भगवान के उपासना ध्यान में लग गए। एक दिन भगवान गौरी शंकर उनके पास से निकले तो मां जगदम्बा गौरी ने शंकर से कहा, हे स्वामी देखो यह विद्वान बड़ी भारी तपस्या कर रहा है, चलकर इसको कुछ वर देते हैं। वहां दोनों जन जाते हैं, मां जगदम्बा और शंकर भगवान महादेव जी वहां पर पहुंचते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ध्यान में इस प्रकार मग्न थे कि उन्होंने भगवान को देखा भी नहीं। शंकर जी ने अपने संकल्प से उनका ध्यान तोड़ दिया। अब मार्कंडेय जी ने आंखें खोली तो देखे कि सामने भगवान से गौरी शंकर खड़े हैं। मार्कंडेय जी ने उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा स्तुति की। शंकर ने कहा, शंकर भगवान ने उनको कहा कि अब वर मांग लो। मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर दिया, महाराज एक बार वर मांगकर इतना माया का खेल देख लिया, उससे मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई। अब मैं आपसे कोई भी वर क्या मांगू। फिर भी आप मुझे एक वर दे दीजिए कि भगवान में, आप में और महात्माओं में मेरी हमेशा अचल शक्ति हो। अचल मतलब चले नहीं, फिक्स जिसको बोल सकते हैं, स्थायी भक्ति। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको तीनों वर तो दे दिए, उनके अतिरिक्त यह वर भी दे दिया कि तुम्हारी दीर्घायु होगी और तुम पुराणों के आचार्य बनोगे। इसके पश्चात सूत जी श्रीमद् भागवत की विषय सूची और श्लोक संख्या बताने के लिए कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवत भक्ति स्वरूप धर्म महान धर्म को नमस्कार है। अब देखिए सावधान होने की जरूरत यहीं पर है। जो पूरे भागवत का सार इसी अनुक्रमणिका में और जो विषय सूची है, इसको सुनने से ही जो लाभ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। अगर आप 7 दिन भी नहीं आए और आज की ये सूची आप पूरी सुन लेते हैं तो आपको पूरे भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। इस भागवत पुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक योग का निरूपण व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद जी के जीवन का चरित्र पूरा बताया गया। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप और सुखदेव जी का आगमन आदि उनकी कथाएं प्रथम स्कंद में थी। दूसरे स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि
ब्रह्मा और नारद जी का संवाद, विभिन्न अवतारों की संक्षिप्त चर्चा और महतत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन। तीसरे स्कंद में क्या था? उद्धव और विदुर जी की भेंट, उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, विदुर जी का मैत्रेय जी के पास जाना और विराट शरीर की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन, वराह अवतार की कथा, जय विजय को श्राप दिया गया उसकी कथा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म तथा हिरण्याक्ष वध की कथा, श्री कपिल देव जी का जन्म और उनकी माता को भगवान कपिल मुनि द्वारा जो उपदेश दिया गया, उस उपदेश आदि की कथा का वर्णन तीसरे स्कंद में है। चौथे स्कंद में स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, दक्ष यज्ञ विध्वंस कैसे हुआ था उसका वर्णन, यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव चरित्र, महाराज पृथु का चरित्र एवं उनकी वंश परंपरा, पुरंजनो व्याख्यान, प्रचेताओं को भगवान विष्णु का वरदान आदि कथाओं का वर्णन है। पांचवें स्कंद में प्रिय व्रत चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभ देव जी एवं भरत आदि का चरित्र, भवाटवी का वर्णन, भुवन कोश का वर्णन, गंगा जी का वर्णन, द्वीपों का वर्णन, सूर्य का रथ उसकी गति का वर्णन, खगोल भूगोल दोनों बताए थे उसका वर्णन, नरकों की विभिन्न गतियां आदि का वर्णन। अब चलते हैं छठे स्कंद में क्या था। छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान, विश्वदूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण और नारायण कवच का उपदेश, वृत्तासुर वध, मरुदगणों की उत्पत्ति आदि कथाओं का वर्णन छठे स्कंद में है। सातवें स्कंद में नारायण और युधिष्ठिर के बीच का संवाद है, उसका वर्णन, हिरण्यकश्यप का वध और प्रहलाद चरित्र का पूरा वर्णन, मानव धरण, वर्ण धर्म आदि का निरूपण, गृहस्थ में रहकर कैसे सदाचारी जीवन जिया जा सकता है, क्यों गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इन सभी का वर्णन सातवें स्कंद में था। आठवें स्कंद में मनवंतनों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार, मत्स्य अवतार आदि सभी कथाओं का वर्णन है। नौवें स्कंद में वैवस्वत मनु के पुत्र की कथा है, नाभाग और अम्बरीश की कथा, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, सगर चरित्र और गंगा का अवतरण, भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन और राजा निमि के वंश का वर्णन, फिर चंद्र वंश का वर्णन। 10वें स्कंद में, इस स्कंद में प्रमुखतया भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन एवं उनकी विविध अलौकिक लीलाओं और विचित्र विचित्र तरह की सभी लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में। 11वें स्कंद में यदुवंश को ऋषियों का श्राप, नव योगीश्वरों का संवाद, अवधूतोपाख्यान, अवधूत ने कैसे किस प्रकार अपने किन किन गुरुओं 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी उनका वर्णन, हंस के रूप में सनकादि को उपदेश, वर्ण आश्रम के धर्म निरूपण, भागवत में भागवत के धर्म को कैसे कैसे पालन किए जाते उनका वर्णन, यदुकुल का श्रृंगार और श्री भगवान के स्वधाम गमन आदि का वर्णन। 12वें स्कंद में
कलयुग के राजवंशों का वर्णन, कलयुग के धर्म, 4 प्रकार के प्रलय और परीक्षित की परम गति, वेदों के शाखा भेद, मार्कंडेय जी की तपस्या, माया दर्शन और भगवान के अंग उपांग आदि चीजों का वर्णन, विविध प्रकार के पुराणों की श्लोक संख्या कितनी है, कौन से श्लोक कितने संख्या में है, उनका वर्णन दिया हुआ है। अब मैं आपको अलग अलग पुराणों में कितने श्लोक है उनकी संख्या बताने जा रहा हूं। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है और हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। श्रीमद् भागवत जो है वो भगवत तत्व ज्ञान का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक है। अंत में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है। वैष्णव का मतलब ये नहीं है कि आप परम वैष्णव नहीं है, जो विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वे सब के सब वैष्णव हैं। और इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सहित नैष्कर्म्य का आविष्कार किया गया है। जो इसका श्रवण करता है, पठन करता है और विचार करता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत को कोई भी आदमी व्याकरण आदि विद्या द्वारा नहीं समझ सकते, यह भगवान की भक्ति से ही समझा जा सकता है। यदि कोई चाहे कि मैं पढ़ लिखकर विद्या से या अभ्यास से श्रीमद् भागवत को ग्रहण कर लूंगा, तो भागवत कहता है कि यह कभी भी संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत तो वंदना के साथ साथ श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना है। श्री सुखदेव जी महाराज अपने परम आनंद में मग्न हैं और द्वैत तो उनके अंदर है ही नहीं। उन्होंने लोक कल्याण के लिए केवल करुणा के वंश होकर श्रीमद् भागवत पुराण को राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए उन्होंने सबको भी सुनाया था। पहले भगवान नारायण के हृदय में करुणा उमड़ी और उन्होंने ब्रह्मा जी को इसका उपदेश दिया। उसके बाद ब्रह्मा में प्रविष्ट होकर स्वयं नारायण ने ही नारद जी को इसका उपदेश किया। फिर भागवत रूप से नारद में प्रविष्ट होकर स्वयं नारायण ही नारद हो गए। फिर नारद स्वरूप नारायण ने व्यास जी को उपदेश किया, स्वयं भागवत में व्यास नारायण हो गए। फिर नारायण रूपी व्यास ने श्री सुखदेव जी को उपदेश किया और सुखदेव जी नारायण हो गए। इस प्रकार भगवान नारायण ने भी अनेक रूप धारण करके अपने अपने स्वरूप भूत परीक्षित को आप और हमें, राजा परीक्षित जिनके शरीर के मर जाने पर भी जिनकी आत्मा में स्वयं श्री भगवान कृष्ण प्रविष्ट हो गए थे, श्री सुखदेव जी का रूप धारण करके यह श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने सबको सुनाया।
इसीलिए श्रीमद् भागवत संपूर्ण पुराणों में रत्न है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ इस पृथ्वी में श्रीमद् भागवत महापुराण को माना गया है। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हे प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो, जन्म जन्म में तुम्हारे चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो, क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूं। यह प्रार्थना मैं भी आप सबकी तरफ से मेरे मुंह से कर रहा हूं कि प्रभु, हम सब आपके दास हैं और आप हम सभी के स्वामी हैं। जन्म जन्म में आपकी चरणों की भक्ति हम सभी के हृदय में बनी रहे, ऐसी कृपा सभी भगवत भक्तों पर आप करिए, क्योंकि हम सब आपके दास हैं। जिनके नाम का संकीर्तन अचिंत्य अमंगल को नष्ट करने वाला है और जिनके चरणों में आत्मसमर्पण पूर्वक प्रणाम करने से समस्त दुखों का शमन हो जाता है, मैं उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करता हूं। देखो, भगवान के नाम का श्रवण करो और वर्णन करो या संकीर्तन करो, सारे पाप ताप, ताप का मतलब होता है पाप का फल, पाप के फल ताप भी नष्ट हो जाते हैं। पाप का नाश होता है नाम उच्चारण से और पाप के फल दुख का नाश होता है भगवान को प्रणाम करने से। नाम संकीर्तन से पाप नाश और प्रणाम करने से प्रारब्ध में कोई बुरी चीज है उसका नाश, दुख नाश। मेटत कठिन कुंभक भाल के, मस्तिष्क पर कोई भी प्रारब्ध की कोई चीज लिखी हुई है उसको सबको वो विनिष्ट कर देता है। जिसके प्रारब्ध में दुर्भाग्य और दारिद्र्य लिखा हुआ है उसका निवारण भी भगवान के चरणों में किए हुए प्रणाम से हो जाता है। भगवान का नाम पाप और पाप के फल दुख का नाश करता है। आइए हम सब 3 बार भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए बोलेंगे, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। इस प्रकार आप और हम सब भगवान को नमस्कार करके भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी पूर्ण कृपा हम सब पर बनी रहे और हम आपके दास और भक्त बनकर आपकी सेवा निरंतर करते रहें। श्रीमद् भागवत की कथा है वो यहाँ तक ही पूर्णतया थी। सब चीजें जो है कौन है ला दो, वो नहीं मैं देखे यार। एक भजन कर ली, एक भजन सुन लीजिए भगवान का, क्योंकि जब भगवान ने कहा नाम ही स्मरण करना है तो कर लेते हैं। हरे
के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। सबको आता है ये, तो सभी मिलके गाएंगे। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हमको खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हमको खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, कैसे होगी सरकार, तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। एक बार तू धीर धर जा, हमको खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, और देखिए इस सावरे सेठ के लिए क्या कहते हैं। बन के हम गए मेरा हम सहारा, बन के हम गए मेरा हम सहारा, जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, क्या भजन में तेरे श्याम गाता नहीं ये बता, अपने भजनों से मैं क्या जाता नहीं ये बता। देखिए क्या कहते हैं, आप सबकी थोड़ी थोड़ी तालियां हो जाएंगी। क्या भजन में तेरे श्याम गाता नहीं ये बता, अपने भजनों से मैं क्या जाता नहीं ये बता। आके तेरे दरबार करूं तेरी जय जयकार, आके तेरे दरबार करूं तेरी जय जयकार। फिर आके मुझको संभाले। एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ इस भजन की ये जो 4 लाइनें हैं वो गाएं। क्या भजन में तेरे श्याम गाता नहीं ये बता, अपने भजनों से मैं क्या जाता नहीं ये बता। आके तेरे दरबार
तेरी जय जयकार मेरे श्याम, और ईटा मंगा ली फिर आके मुझे बता जा। तो सबकी तालियों के साथ कहेंगे, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हमको खड़े तेरे द्वार सुने करो पुकार, हमको खड़े तेरे द्वार सुने करो पुकार, हारे के सहारे आजा। तेरे चरणों में है अब गुजारा मेरा सावरे, हो तू तो आजा एक बार होके लीले पे सवार, तू तो आजा एक बार होके लीले पे सवार, सावरे सावरे आँख मोर छड़ी लहरा जा। एक बार देखिए, पिछले स्टेंजा में आप सबकी आवाज नहीं आई थी, है ना? इस बार आप सबकी आवाज आनी चाहिए। हम सबको ये निवेदन करना है इस शाम प्यारे से, क्या कहना है भरोसा तेरा अब सहारा मेरा सावरे, तेरे चरणों में है अब गुजारा मेरा सावरे, तू तो आजा एक बार होके लीले पे सवार, तू तो आजा एक बार होके लीले पे सवार, सावरे सावरे आमोर छड़ी लहरा जा। तो सबकी तालियों के साथ, हाँ हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, सुन करो पुकार तेरे द्वार, हारे के सहारे आजा। तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुने करुण पुकार, हारे के सहारे आजा। बोले श्याम प्यारे की। हमने सबने मिलकर 7 दिन पहले और आज पूर्णाहुति के दिन भागवत की कथा बड़ी शांत चित्त होकर सुनी। इसलिए मैं यहाँ पर पधारे हुए सभी जितने भी भक्तजन आए हैं उनका और स्वर्गीय श्याम सुंदर जी झुनझुनवाला व उनके पुत्र श्याम सुंदर जी के पुत्र व श्री कैलाश जी झुनझुनवाला के पुत्र अमित झुनझुनवाला
वह अरुणा झुनझुनवाला का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी और आप सभी की तरफ से अमित और अरुणा झुनझुनवाला दोनों को हम लोग सब मिलकर इनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा और भगवान की इन पर पूर्ण कृपा हुई। ये परम सौभाग्यशाली है कि इस इतनी छोटी सी उम्र में भी उन्होंने अपने बड़े पूर्वजों की शांति, उनकी पितरों के निमित्त उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा आयोजन का मौका आपको और हमें, मुझे वक्ता बनने का मौका दिया और आपको श्रोता बनने का मौका दिया। आप सभी ने इस कथा को बड़ी प्रेम से बैठकर सुना। यह मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि एक बात जीवन में हमेशा याद रखिए कि वक्ता कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जब तक श्रोता श्रेष्ठ नहीं होगा तब तक वक्ता कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि सुनने वाला ही वक्ता की योग्यता का निर्धारण करता है। वक्ता भले बोलता रहे और लोगों को अगर बात समझ में नहीं आए तो वक्ता का ज्ञान धरा रह जाता है। अगर श्रोताओं को उसकी बात समझ नहीं आए तो ऐसा वक्ता भी होना न होने के बराबर है। और आप मुझे सभी को भगवान के चरित्र का श्रवण करने एवं मनन करने का अवसर इन दोनों के कारण मिला। आप सभी ने बड़ी शांति पूर्वक बैठकर कष्ट उठाकर भी, कोई कितनी दूर से, कोई कहां से, कोई पास से, सब मिलकर आकर यहाँ पधारे, कष्ट उठाकर भी श्रवण के लिए किया। इसलिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आपके निमित्त से ही मुझे भगवान के लिए भागवत अध्ययन करने का समय प्राप्त हुआ, क्योंकि जब इन्होंने मुझे कहा कि अपनी 17 जनवरी को अपने घर में भागवत करनी है, तो स्वाभाविक होता है कि व्यास गद्दी पर बैठने से पहले भगवान के विचित्र लीलाओं का वर्णन, उनके रहस्य सब अलग अलग ग्रंथों से देखने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। वरना हम भी सोचते हैं अब एक समाप्त हो गई तो अब दूसरी जब होगी तब देखेंगे, लेकिन जब लक्ष्य निर्धारित होता है कि 17 जनवरी थी तो उसके 2 महीने पहले से भी मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, तो स्वाभाविक है मैं आप सभी का ऋणी हूं। और मेरी वाणी भगवान के शब्दों का उच्चारण भी कर सकी। अध्ययन के साथ साथ मेरे मुख से ही, मेरी वाणी से ही आपको मैंने भागवत अध्ययन का जो शब्द मैंने वहां पर अध्ययन किए थे उनका आपके सामने उच्चारण किया। आप लोगों की बड़ी महिमा है कि आपका बड़ापन है कि आपने मुझे नीचे से बैठाकर अपने से ऊपर जगह प्रदान की। स्वयं व्यास गद्दी के नीचे बैठकर आप सब लोगों ने भागवत कथा सुनी, क्योंकि एक बात हमेशा बात मानकर चलिए कि जो ऊपर बैठता है वह कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। जो ऊपर बैठता है कि भाई मेरी गद्दी ऊंची होनी चाहिए, मेरा आसन ऊंचा होना चाहिए, इससे वो अगर मानता है तो जीवन में कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। हमेशा किसी व्यक्ति को अपने से ऊपर बैठाने वाला श्रेष्ठ होता है। तो आप लोगों ने मुझे अपने से ऊपर स्थान आसन पर बिठाकर जो उदारता और जो आपने कष्ट उठाकर भी मेरी वाणी को सम्मान दिया, वह हमेशा सराहना करने योग्य बात होगी। हमेशा मैं एक बार फिर आप सभी का ऋणी हूं कि आप लोगों ने मुझे व्यास गद्दी पर बैठाकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, आप सभी लोगों को सुख और शांति, सब तरह के सुख
जिसमें शांति हो, वे सबके सुख आपको प्रदान करे। मैं हृदय से अपने हृदय से ये आशीर्वाद भी इस व्यास गद्दी पर सबको देता हूं, और अपनी भक्ति करा के अपने हृदय से भगवान आपको अपने हृदय में स्थान प्रदान करे। आप सभी के सभी निरोग रहें, क्योंकि सबसे पहला निरोगी काया जरूरी है। इस युग में 2020 का संकट हमने जो विश्व पर देखा था, उससे हम मुक्त हो जल्दी के जल्दी, और जल्दी से जल्दी सभी के सभी लोग, आप और हम सब स्वस्थ रहे, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं, और सभी के सभी आयुष्मान रहे। एक बात मैं आपको बहुत सीधी और सरल बात बता देता हूं कि आप लोगों ने नीचे बैठकर मुझे बड़ा बनाया, क्योंकि नीचे जमीन पर बैठने वाले को क्या कहते हैं? जमींदार। और मुझे चौकी पर बैठाए तो मैं क्या हुआ? मैं तो आपका चौकीदार बनकर आपकी सेवा कर रहा था। आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली अमित और अरुणा झुनझुनवाला दोनों हैं, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके अपने घर में, क्योंकि पैसे तो सबके पास होते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करने की मानसिकता बहुत कम लोगों में होता है। और भागवत करना है या कोई अनुष्ठान करना है तो सबसे पहले ये बात आती है कि चलो किसी भवन को ले लेते हैं, कोई जगह ले लेते हैं, वहां कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण अगर घर में किया जाए, उससे पुण्य कार्य सबसे बड़ा कोई नहीं है। तो सर्वप्रथम कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसे पुण्य कार्य अपने घर में ही करवाने का अवसर प्रदान करें, खुद करें तो बहुत सर्वश्रेष्ठ होगा। क्योंकि घर की शुद्धि इन्हीं कारणों से होती है। वरना तो आज के युग में देखते हैं कि कोई बड़ा हवन होता है तो पंडित जी ध्यान रखना है, हमारा हॉल काला हो जाएगा, हमारा फ्लैट खराब हो जाएगा। अगर बड़ा हवन हुआ तो काला हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा सूक्ष्म में ही हवन करना। मतलब हर जगह कोई भी बात है उसमें सूक्ष्म। भागवत कथा है तो महाराज कुछ नहीं, 4 घंटे की भागवत कर दो, हमें इतने ही टाइम है। तो फिर ऐसी कोई भी कथा, कोई भी सत्संग न करवाए जिसमें आपको समय नहीं है भगवान के प्रति। ऐसा धन व्यय करना भी व्यर्थ जाता है। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है और मेरी भगवान से भी प्रार्थना है कि सबके हृदय में भगवान की भक्ति जगी रहे और आप लोग स्वस्थ रहे और निरोग रहे, और जितनी भगवान ने आपकी उम्र प्रदान की है वो पूर्णतया अच्छी तरह से निकले। क्योंकि जिस दिन जाना है मेरे को, आपको, किसी को, वो क्षण निश्चित है। हो सकता है कि आपकी और हमारी भक्ति से भगवान राजी हो जाए और थोड़ा समय दे दे। ये बहुत ही मुश्किल है, फिर भी प्रयास करना हर आदमी का कर्तव्य है। क्योंकि जब हमारे पास में घर चलाने का साधन हो जाता है तब भी फिर भी सोचते हैं कि अब ये छोटा घर पड़ता है, इससे बड़े घर के लिए जैसे धन कमाने का प्रयास, उसकी प्यास होती है, वैसे ही भगवान को पाने की प्यास हमारे सबके मन में होनी चाहिए। तो भगवान से मैं आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, जितने भी लोग यहाँ आज आ नहीं पाए या 7 दिनों में जैसे कि भी आए थे, सबकी तरफ से भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि सबको निरोगी रखे और सबको सुख संपन्न रखे। अब जोर से बोलेंगे, जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नाथ जी महाराज की जय, भूतनाथ बाबे की जय, जगदम्बे काली मैया की जय, हमारी सभी की कुल देवी
दादी सती माता की जय। चलिए आज का भागवत कथा पूर्ण, क्योंकि पूर्णाहुति होती है, कभी समाप्त होता ही नहीं है। कुल देवी और सती माता, कुल देवी सती दादी सती है, इनकी कुल देवी है, तो मैं तो उनके तरफ से बोल कुल रहा हूँ। देवी अलग है, सती माता सती अलग है। कुल देवी है वो, रानी की सती जो है, कुल देवी अलग, सती माता को कईयों ने अपनी कुल देवी बना रखा है। मैं ये कह रहा हूँ इनकी कुल देवी जो है वो दादी सती जी, रानी सती माता है, तो उन्होंने कुल देवी बना रखा है झुंझुन वालों ने। ये बात मैंने कही कुल देवी, तो मैं इनकी तरफ से जब जय बोलूंगा तो मुझे अब कुल देवी बोलना पड़ेगा। बात ये है, हमारी कुल देवी चामुंडा है, लेकिन सती जी अलग है, वो सबके ही अलग है, नियम है।